हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसी अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पार्टनरशिप हमने पढ़ा था उसका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो इसके बेसिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो सारे डिस्कस किए थे और आज उसी के क्रम में जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, प्रदीप राकेश तथा भुवनेश एक व्यापार में साझेदार हैं। प्रदीप का लाभ 3/16 है तथा राकेश का लाभ 1/4 है। यदि भुवनेश 243 प्राप्त करता है तब राकेश द्वारा प्राप्त राशि क्या है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीन लोग हमें दिए हुए हैं, तीन लोग हमें दे रखे हैं, प्रदीप, राकेश और भुवनेश। ये दे रखा है यहां पर, प्रदीप का पी लेते हैं, प्रदीप, राकेश और भुवनेश, ये तीन लोग दे रखे हैं। फिर लिख रखा है कि प्रदीप का लाभ 3/16 है। अगर ऐसे मान के चलिए, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं टोटल लाभ मान ले रहा हूं, जो लाभ है वो 16। देखो 3/16 का मतलब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, जो हर होता है, उसको मैंने मान लिया टोटल लाभ 16 है। अब टोटल लाभ अगर 16 है तो प्रदीप का जो लाभ है वो 3/16 है। तो 16 का 3/16 कितना रह जाएगा? 3। यानी प्रदीप का जो लाभ है वो कितना है? 3। जो प्रदीप का लाभ है वो कितना? 3 है। फिर लिख रखा राकेश का लाभ 1/4 है। 16 का 1/4 कितना हो गया? 4। अब आप खुद बताइए, 16 रुपए थे आपके पास, 3 और 4 कुल मिला के बांटे कितने? 7। 16 में से 7 गया, यानी भुवनेश का हिस्सा कितना रह गया? 9। अब हमसे बोला गया है जो भुवनेश है वो 243 रुपए प्राप्त करता है। अच्छा, हमारे हिसाब से कितना प्राप्त करता है? 9, और क्वेश्चन में करता है 243 रुपए प्राप्त कर रहा है। फिर पूछा गया तब राकेश द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 6 बचा, यानी 9 सत्ते 63, 1 बराबर 27 रुपए। राकेश का जो अनुपात है वो कितना है? 4। अगर 1 की वैल्यू 27 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 27 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब राकेश का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 108 रुपए होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है, x, y तथा z एक व्यापार में साझेदार हैं। x कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है तथा y पूंजी का 1/5 भाग आधे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी को z पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 1140 रुपए है तब उन तीनों के भाग ज्ञात करने हैं हमें। देखिए, जो अभी क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा इसमें लाइनें बढ़ाई गई हैं। क्या है करते हैं, बोला गया है कि 3 बंदे हैं, x, y और z। यहां पर जो लोग हैं वो 3 हैं, एक है x, दूसरा है y और तीसरा है z। क्या क्या बोला गया इनके बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ है x कुल पूंजी का 1/4 भाग। ठीक है, जो ये x है थोड़ा सा साइड में मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको x, y, z के बारे में। ठीक है, ये जो लाइन लिखूंगा वो इन्वेस्टमेंट की होगी, मतलब पूंजी की। पूंजी के बारे में क्या बोल रखा है कि जो x है वो 1/4 भाग। ठीक, 1/4 समय के लिए। ये लाइन जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं थोड़े से टाइम के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर लिख रखा है निवेश बाई पूंजी का 1/5 भाग। जो बाई है वो 1/5 भाग निवेशित करता है। कितने समय के लिए? आधे समय के लिए, अर्थात 1/2। फिर लिख रखा है शेष पूंजी को z, जो भी पूंजी बचेगी शेष पूंजी को z पूरे समय के लिए निवेशित करता है। यहां पर जो टाइम आएगा वो कुल टाइम आएगा जो भी आप लेट करोगे वो। ठीक है, देखिए अगर मैं फ्रैक्शन से करूं तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, यानी इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया यहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 20। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 4 ही आएगा, यानी टोटल टाइम हमने मान लिया कितना? 4। अब इसको बांटना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए हमसे बोल रखा है कि x ने 1/4, 20 का 1/4 कितना होगा? 4 पंजे 20, यानी 5 रुपए।
कितने समय के लिए लगाई है? 1/4 समय के लिए। 4 का 1/4 मतलब 4 में 4 का भाग लगा दीजिए, इसका मतलब ये 1 महीने के लिए हो गया, आराम से बट गया। अब बाई के लिए बोल रखा है कि बाई ने 1/5 पूंजी, भाई 20 में 5 का भाग लगाइए, 5 चौके 20, यानी बाई ने रुपए लगाए हैं कितना? 4। बोला गया है आधे समय के लिए, टोटल अगर 4 घंटे थे, कुछ भी मान लीजिए, तो 4 का आधा कितना होगा? 2। ठीक है, ये मान यहां पर आ गया 2। अब बोल रखा है कि जेड ने शेष पूंजी, आप यहां पर देखिए 5 और 4 कितना हो गए? 9 रुपए। कुल माने कितने थे? 20। 20 में से 9 तो लग ही चुके हैं, अब बचे कितने? 11, यानी 11 रुपए पूरे समय के लिए। जो पूरा समय है वो है कितना? 4। कुल जो टोटल टाइम हमने माना कितना? 4 मान रखा है, ये चीज आ गई है। ठीक, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कुछ कटेगा ही नहीं, तो अनुपात कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 11 चौके कितना आ गया? 44। अब क्या बोल रखा है आगे देख लीजिए, कुल लाभ 1140 रुपए है। जो कुल लाभ है वो है 1140। तो हम लोग भी देख लेते हैं कुल लाभ हमारा कितना है। तो आप यहां पर देखेंगे ये 44 और 8 कितना हो जाएगा? 52, 8 4 12, 52 और 5 कितना हो गया? 57, यानी कुल जो लाभ हुआ हमारे अनुपात के हिसाब से 57। ठीक है, ये देखिए डबल लिखा हुआ है, 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और ये कितना? 11, यानी 57 से ये पूरा जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 20 बार, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 20 रुपए। हमसे बोल रखा है तीनों के भाग ज्ञात करें, तो भाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें x का भाग निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से, यानी 20 गुणा 5, यानी 20 पंजे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 रुपए। अगर बाई का मान हमें निकालना है, बाई का मान निकालना है, मल्टीप्लाई किससे होगा? 8 से, तो 20 में 8 का गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा? 160 रुपए। और अगर हमें जेड का मान निकालना है तो इसी 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 44 से, और 44 दूनी आपको पता है कितना होता है? 88, इसका मतलब आ जाएगा 880 रुपए। और यही आपका हो जाएगा क्या? आंसर तीनों के हिस्से आ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, लेकर रखा है A, B तथा C एक व्यापार में साझेदार हैं। A अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेशित करता है तथा 1/8 भाग लाभ प्राप्त करता है। B अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करता है तथा 1/3 भाग लाभ प्राप्त करता है। C 1560 रुपए 8 माह के लिए निवेश करता है, तब A तथा B के द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा आ जाएगी तो पढ़ते ही आपके दिमाग में अप्रोच आने लग जाएगी। अगर आपने प्रैक्टिस सही से नहीं कर रखी है तो ये क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहा होगा। अदरवाइज इससे पहले वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें इस तरीके क्वेश्चन में बता चुका हूं। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं A B C, 3 लोग हैं A B और C। टाइम देखो तीनों का दिया हुआ है, जो टाइम है, जो समय है, वो तीनों का दिया गया है। कितना लग रखा है कि जो A अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है, ठीक है, ये 4 महीने के लिए, और जो B है वो अपनी पूंजी, जो B है, B के बारे में क्या लिखा है? 6 माह के लिए लगाता है, और जो C है वो अपनी पूंजी कितना? 8 माह के लिए लगाता है। देखिए टाइम का रेशियो दिया गया है, आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, और आपको प्रॉफिट का भी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो, बस फ्रैक्शन ही तो दिया है। लिख रखा है कि जो A है 1/8 भाग लाभ प्राप्त करता है। A जो है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं इंट के तौर पे, 1/8, और जो B है वो कितना? 1/3 भाग, तथा जो B है 1/3। अभी मैंने आपको बताया ऐसी फ्रैक्शन वाली चीज आ जाए तो जो हर होता है उसका एलसीएम लो। 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, यानी जो कुल प्रॉफिट है, आप ओवरली मान के चला करो, कितना है? 24। तो A का जो प्रॉफिट है वो 1/8, 24 में 8 का भाग लगाओ तो 8 तियां कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, और उसके बाद आप देखो B 1/3, 24 में 3 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 8, यानी 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 रुपए जो लाभ था वो तो हमने बांट ही दिया, यानी बचा कितना? 4 में से 1 गया 3 और ये 1, यानी जो 13 रुपए लाभ बचा है वो किसका है? C का है भाई। ठीक है, ये वाली चीज है। आप देखिए आपके पास लाभ है, आपके पास समय है, आप किसका अनुपात निकाल सकते हैं? पूंजी का। पूंजी का निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में ढंग से बता चुका हूं कॉन्सेप्ट, यानी लाभ में आप समय से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3/4, यहाँ कितना आ जाएगा? 8/6, और यहाँ आ जाएगा कितना? 13/8। ठीक है, ये वाली चीज आ चुकी है। अब आप यहां पर ये देखिए 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ठीक, या तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्टली देखिए कि 24 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 6 24, यानी 6 कितना बनेगा? 18।
फिर ये 6 चौके 24 और 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और यहां पर 8 तियां 24 और 13 तियां कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ये आपका जो अनुपात आ गया है पूंजी का, किस किस का, ए बी और सी का। अब आगे क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, क्या दे रखा है देख लेते हैं। लिख रखा है कि सी 1560 रुपए, जो सी का जो हिस्सा है वो मिलते हैं 1560 रुपए, तो हमें ए और बी का निकालना है। हमारे हिसाब से जो सी को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 39, और क्वेश्चन मिल रहा है कितना 1500, ये मिल रहा है 1560 रुपए पूंजी का। ठीक, इसको काटिए आप आराम से, तो आप यहां पर देखेंगे पूरा पूरा जाएगा, या 13 से काट लो, 13 तियां कितना हो जाएगा 39, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26। इसका मतलब 3 से अगर मैं काटूं तो कितनी मार जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 चौके 12, इसका मतलब एक बराबर कितना आ जाएगा 40 रुपए आ जाएगा। ठीक है, हमें किस किस का निकालना है, हमें निकालना है ए और बी का। तो ए का जो अनुपात है वो कितना 18 है, ए का मैं मान निकाल दूं, सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, 18 चौके 72, इसका मतलब कितना आ जाएगा 720 रुपए। अगर मैं बी का आपसे निकलवाऊं तो आप बोलोगे कि इसी में मल्टीप्लाई कर दो, अब की बार कितने का 32 का, तो 32 का 40 में गुणा करूंगा तो सीधी सी बात है ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी कितना हो जाएगा 1280 रुपए। ठीक है, सी का दिया गया था, ए और बी का हमसे पूछा था, ये निकल चुका है और यही अब आपका हो गया आंसर। अब आप एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और सबसे पहले वही काम करना है आपको, जब वीडियो चल रही होगी तो पॉज करना है और खुद से करके देखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग लगाना प्रारंभ कीजिए। और हाँ, एक बात और, जैसे कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं स्पीड की प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई स्पीड अगर आपको ज़्यादा लगती है तो जब आप YouTube पे देखोगे साइड में 3 डॉट्स होते हैं, वहां पर जाइए, स्पीड को आप 0.5 में देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए 2 पॉइंट तक है, 2x तक है, आप हम थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन 1.5 में आप देखिए, आपको एकदम परफेक्ट लगेगा। और आपने एक बार वीडियो देख रखी है, आप रिवाइज करना चाहते हो 2 पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और कभी कभी जैसे कल ही एक कमेंट आ रहा था बच्चे का कि वीडियो क्लियर नहीं होती है, भाई वीडियो एकदम क्लियर होती है, आप 144 पे देखोगे कहाँ से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, आप या तो 360 पर देखिए या 480 पर देखिए, और आगे भी जा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो एकदम क्लियर बनती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भाई किसी को स्पीड, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उन्हें स्पीड थोड़ी सी तेज लगती है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें लगता है कि थोड़ा मैं और तेज पढ़ाऊं, तो उसके लिए फीचर्स हैं, उनका यूज़ कीजिए। ठीक है ना, मैं अपनी स्पीड को कम और ज़्यादा नहीं करूंगा, आपको एडजस्ट करना है क्योंकि फीचर्स हैं हमारे पास। ठीक है, फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक्स और बाई का एक व्यापार में साझेदार है, मतलब दोनों, ठीक है, साझेदार हैं एक्स बाई एक किसी व्यापार में। फिर लिख रखा है कि एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो बाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। फ्रैक्शन दे रखा है, बट चीजें वही हैं जो आपको बता चुका हूं। क्या दिया गया है, जो एक्स और बाई दो लोग हैं, एक है एक्स और दूसरा है कौन, बाई। पहले लिख रखा है कि एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। ठीक है, पूंजी मैं यहां लिख लेता हूं, पूंजी का अनुपात दिया है 1/3 का मतलब क्या हो गया, अगर टोटल 3 है तो 3 में से एक्स लगा कितना रहा है 1, तो आप ये बताइए बाई कितना लगाएगा 2, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, उसके बाद बोल रखा है बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, यानी ये लाभ का रेशियो दे रखा है, जो बाई है वो लाभ का 2/5, 2/5 का मतलब कितना हो गया, जो बाई है वो 5 में से अगर 2 प्राप्त कर रहा है तो एक्स कितना प्राप्त करेगा 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हमें जो रेशियो चाहिए, पूंजी हो गया, लाभ हो गया, अब किसका चाहिए, समय का, टाइम का। तो समय का निकालने के लिए लाभ में इसका भाग लगा दो, 3 में 1 का भाग लगेगा 3 ही आएगा, 2 में 2 का भाग लगाओ कितना 1 आएगा, यानी समय का अनुपात आ गया 3:1, 3:1। अब देख लीजिए किसका दिया गया और किसका निकालना है। आपको बोला गया है कि जो x है वो लगा रहा है 9 महीने तक, और हमारे हिसाब से x का जो टाइम है वो 3, यानी 3 बराबर कितने हैं 9 महीने है। तो आप ये देख लीजिए मल्टीपल कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आ गया, ये 3 महीने आ गया। तो आपसे यही पूछा गया था कि बाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, तो आप बोल दोगे बाई का जो धन है वो व्यापार में कितने महीने लगा, 3 महीने के लिए, और यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले खुद लगा के देखेंगे, ठीक है, मजा आएगा आपको। लेकिन रखा है ए तथा बी ने क्रमशः 36,000 तथा 45,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद बी ने अपनी 4/9 राशि निकाल ली। 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का 11/9 भाग फिर से निवेशित कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल 1,17,240 रुपए का लाभ हुआ है, तब ज्ञात करें कि उसको किसको अधिक राशि मिली और कितनी अधिक मिली है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जब भी वीडियो देखो, जब भी लेक्चर देखो, आप कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, तो फायदा है। ठीक, अदरवाइज मूवी की तरह आए, देखा और चले गए, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। बोला गया ए और बी, ठीक है, ये ए और यहां पर ये बी। ए ने कितने रुपए लगाए हैं? 36,000 रुपए। ए ने ये लगाए हैं 36,000, 36 ही ले लेते हैं, और बी ने लगाए हैं कितने? 45,000। ठीक है, 3 0 से 3 0 हमने कैंसिल आउट कर दी। अब आगे पढ़ो, लिख रखा है कि 4 माह बाद बी ने, यानी 45 रुपए लगे रहे हैं कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। 4 महीने बाद बी ने अपनी 4/9 राशि निकाल ली। मतलब ये कि 45 का, देखना, यही फ्रैक्शन सिखाने का मूल उद्देश्य यही है, बाकी सवाल तो हम लोग ये कर ही चुके हैं। 4/9 राशि निकाल ली है। 4/9 का मतलब कितना हो गया? टोटल अगर 9 थी, 9 में से 4 निकाल ली है, बची कितनी है? बची है 5/9, यानी 9 पना 45, 5 पंजे 25। अब जो राशि हमारे पास बची है वो बची कितनी है? 25। ठीक है, 45 थी, रह गई कितनी? 25 रह गई है। फिर आगे क्या बोल रखा है उसको पढ़ो। तथा 5 महीने बाद, इसका मतलब ये जो लगी रही है राशि वो कितने है? 5 महीने तक। फिर क्या बोला गया है? उसके 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का, आप एक बात बताइए, मूल निवेश इसका कितना था? 45। मूल निवेश इसका था 45। लिख रखा है कि मूल निवेश का 11/9 भाग फिर से निवेशित किया। कितना निवेशित किया? 11/9, यानी 9 पना 45, 11 पंजे कितना? 55। यानी 25 रुपए तो व्यापार में ऑलरेडी लगा ही हुआ था, 55 और लगा दिया, तो 25 और 55 कितना हो जाएगा? यानी अब लगा हुआ है कितना? 80। आप एक बात देख लीजिए, ये 5 और 4, 9 महीने बीत गए हैं, बचे कितने हैं? 3। ठीक है, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। क्या ए के बारे में कोई टाइम से रिलेटेड कोई बात बोली गई? नहीं। और जब कुछ ना बोला जाए, इसका मतलब है वो पूरे वर्ष भर लगा रहा है। इसका मतलब इसका जो टाइम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12 महीने, पूरा का पूरा 1 साल। ठीक, तो अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 12 छक्का 72 की 2 आंसल 7, 12 3 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43, यानी 432। उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, 45 चौके 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 18, यानी कितना आ गया? 180। फिर यहां पर आ जाएगा आपका 25 पंजे कितना हो गया? 125, और 8 3 24, मतलब 240। तो ए का तो हमें भी पता ही है कितना है? 432। जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए, ये 100 है, ये 100, 200, 200 और 2 से कितना हो गया? 400। थोड़ा साइड में लग लीजिए, 400। उसके बाद ये आपका 80 और 40, 120। 120 में आप 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 145। 145 को आप 100 में 400 में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 545। ठीक है, यानी ये इतना आ गया। किसी से कटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? 5 5 10 और 4 14, 300 तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 2 से, कुल मिला के इतना ही रखिए। जो आगे बोल रखा है उसको देखिए। आगे क्या बोला गया है कि कुल लाभ हमें मिला है 1,17,240। तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना हो गया? 5 और 2, 4 और 3 7, और 5 और 4 कितना? 9। हमारे हिसाब से कुल लाभ हुआ 977। और क्वेश्चन में 1,17,240 रुपए का लाभ हुआ है। 1,17,240 रुपए। हमसे ये बोल रखा है कि किसको ज्यादा मिला है और कितना मिला है। अब यहां से देखने से ही पता लगा है, ए को 432 रुपए मिले हैं अनुपात के हिसाब से, और बी को 545। तो सीधी सी बात है, बी को ज्यादा मिले हैं। कितने ज्यादा मिले हैं ये देख लेते हैं। ये देखिए, एक बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,17,240, और बटे कितना चला जाएगा? 977। अब आप यहां पर देखो, इसको कितना ज्यादा मिला बी को। ये 5 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 3। और यहां पर 4 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 1। और 5 में से 4 माइनस करो, 1। यानी 113 रुपए ज्यादा मिले हैं, अनुपात के हिसाब से बता रहा हूं, वास्तविक तो हमें निकालना है। 113 ज्यादा मिले हैं। ठीक है, किसको मिले हैं? ये बी को ज्यादा मिले हैं, मैं मेंशन कर देता हूं। यानी ये आ जाएगा आपका 117,240 अपॉन 977, और मल्टीप्लाइड बाई कितना? 113। 113 से गुणा कर दीजिए इसको। ठीक, अब इसको हमें काटना है। कैसे काटना है ये देखिए। अच्छा,
इसको काटने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, यहां पर फिर से देखो, ये लगभग 1000 के करीब है, और यहां देखो ये कितने के करीब है, 11,740, लगभग में 12,000 के करीब है। तो यानी इस 1000 में लगभग 11 या 12 का गुणा करके देखो, और वो भी कैसे चेक करना है, यहां अगर 4 है तो किस संख्या का गुणा करें 7 में कि 4 आ जाए। 11 करोगे, 11 सत्ते 77, नहीं 12 सत्ते 84, ठीक है, तो 12 सत्ते 84 की 4 हासिल आपकी कितनी हो गई है 8, 12 सत्ते 84, 84 और 8 कितना 92 की 2 हासिल 9, 12 निम्मा 108, 108 और 9 कितना हो जाएगा 117, यानी ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार 12 मतलब कितना हो जाएगा 120, पीछे जीरो भी तो है, तो ये आपका हो जाएगा 120 और गुणा 113 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 0, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी 13,560 रुपए। ये क्या आया है मेरे भाई, ये आया है ज्यादा हिस्सा, किससे ज्यादा, ए से ज्यादा, किसको मिला है, बी को मिला है। यही तो मैं बताना था कि किसको ज्यादा मिला है और कितना ज्यादा मिला है, तो बी को ज्यादा मिला है और कितना ज्यादा मिला है 13,560 रुपए। ठीक है, अब मैं थोड़ा साइड में होता हूं, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोबारा से सही से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ा सा हल्का सवाल लिया है, ठीक है, चेक करना है अपने आप को कि जो आप पीछे पढ़ते आ रहे हो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। लिख रखा है कि ए ने कुल पूंजी का 5/9 भाग, 6 माह के लिए तथा शेष पूंजी बी ने कुछ समय के लिए निवेशित की। वर्ष के अंत में बी ने कुल लाभ का 4/9 भाग प्राप्त किया, तब ज्ञात करो कि बी ने कितने समय के लिए राशि निवेशित की। तो देखिए पहले पूंजी दे रखी है, ए ने कुल पूंजी का 5/9, बस इतना ही मुझे समझाना है ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है। कुल पूंजी का, ए ने कुल पूंजी का 5/9 मतलब टोटल 9 है, तो 9 में से ए ने लगाई कितनी 5, अगर ए ने 5 लगा दी तो बी ने कितनी लगाई 4। ये जो अनुपात आया है ये किसका आ गया है, पूंजी का। फिर आगे लिखा हुआ है कि बी ने कुल लाभ का 4/9, 4/9 का मतलब भाई कितना हो गया, 9 में से 4 रुपए, ठीक है, जो लाभ लिया है वो बी ने, तो 9 में से 4 बी का हो गया, तो ए का कितना बचा 5, यानी ये जो रेशियो आया वो प्रॉफिट का। अब हमें निकालना है टाइम का, समय का, तो समय का कैसे होता है, लाभ में पूंजी का भाग, 5 में 5 का भाग लगाओगे 1 आएगा, 4 में 4 का भाग लगाओगे 1 आएगा। इसका मतलब बराबर का मतलब क्या दर्शाता है कि ए और बी ने जो भी पूंजी लगाई है वो कैसे समय के लिए, समान समय के लिए। तो यहां पर देखिए ए ने जो पूंजी लगाई थी वो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अगर ए का मान 6 है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी मान कितना होगा, 6 होगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है। लिख रखा है कि 2 साझेदार क्रमशः 1,25,000 रुपए और 85,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार की शर्त यह है कि 60% लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार दूसरे साझेदार से 300 रुपए अधिक प्राप्त करता है तब व्यापार का कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको आप सही से देख लीजिए। क्या करना है, 2 लोग हैं, 2 साझेदार हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई, जो आपको मानना है। ये 2 साझेदार हैं ए और बी, ठीक है। इसने लगाया 1,25,000, तो मैं 125 मान लूं, ठीक है, और इसने लगाया कितना 85,000, तो मैं यहां पर कितना मान लूं, ये मान ले रहा हूं 85, मतलब कुल मिला के 3 जीरो मैंने यहां पर खत्म कर दिए हैं। 5 से कट जाएगा, ये आपका जाएगा 5 से 25 पंजे 125 और 5 से जाएगा 17 पना 85। कुल मिला के जो रेशियो आ गया हमारा वो आ गया 25:17। अब हमसे बोला गया है कि इसमें से जो एक साझेदार है दूसरे को 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, और उससे भी पहले एक लाइन देखो क्या बोला गया है कि 60% लाभ को दोनों में बराबर बांट दिया। मेरे भाई जब जो चीज बराबर बट गई है, बराबर वाली चीज अनुपात पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, उससे अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी ध्यान रखना, अनुपात की बात आए और बराबर बोल दिया जाए उसको निगलेक्ट करो, वो सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए लाइनें बोली जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इसको कितना ज्यादा मिला है, इससे ये ज्यादा मिला है कितना 8, ठीक, ये 8 ज्यादा, और क्वेश्चन में कितना बोला गया है, ये 300 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से आप एक का मान निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 300/8। कुल प्रॉफिट है हमारा कितना, आप देखेंगे 25 और 17, कुल मिला के कितना हो जाएगा 42। जब एक का मान इतना है तो इस 42 का मान कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300/8 और गुणा कितना 42 आ गया।
कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से 2 जीरो का मतलब 4 से जाएगा कितनी बार 25 बार, और 2 से ही कितनी बार जाएगा 21, यानी 25 तियां कितना हो गया, ये हो गया 75 और गुणा कितना 21, गुणा कर लीजिए 21 पंजे 105 की 5 हासिल 10 और 21 सत्ते कितना होता है 147, 147 और 10 कितना हो जाएगा 157। इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट है हमारा वो है 1575 रुपए। अब ये 1575 है क्या भाई, 60% को तो आपने ठीक है इक्वली डिवाइड कर ही लिया था, बचा कितना था 40% जिसे पूंजी के अनुपात में बांटना था, यानी जो ये वैल्यू आई है ये कितने के बराबर होगी, ये बराबर होगी 40%, कितना 1500 कितना है 1575 रुपए। बात समझ आई ना कि 60% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, बाकी जो बचा हुआ लाभ है ठीक है वही तो हमें पूंजी के अनुपात में बांटना है, और बाकी का बचा हुआ है कितना 40%, तो इसी को तो बांटेंगे, बट हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। और जब भी परसेंटेज की बात आ जाए आप समझ जाओगे जो टोटल प्रॉफिट होता है वो कितना 100% होता है। 40 का मान दिया है, 100 का मान निकालना है, तो सीधी सी बात है यहाँ तो आप इसमें 2.5 का गुणा कर दो, 40 में 2.5 का गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 100, इधर भी 2.5 का गुणा कर दो, यहाँ 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो भाई, 40% का मतलब कितना होता है 2/5, इसका उल्टा वहां पर गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है कर देते हैं, कितना है ये रहा आपका 1575 गुणा, देखिए यहां पर 40 का मतलब 2/5 तो उल्टा गुणा कर देंगे यानी कितना 5/2 का। ठीक तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 की 5, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, ठीक है, और 15 अपना 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78, 78 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको काटो, 2 तियां 6, 2 निम्मा 18, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 3937 रुपए और 50 पैसे। ये क्या आया है, ये आपका कुल प्रॉफिट आया, आप पीछे जीरो लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 50 पैसे, यही आपका हो गया क्या आंसर। अगर यहां आपको दिक्कत होती है तो फिर आप वही करोगे कि 40% बराबर इतना, तो 1% बराबर 1575/40 और गुणा किसका 100, ठीक है ना। जब ऊपर 40 होगा, ऊपर 100 होगा, नीचे 40 होगा, बात तो यही वाली बन जाएगी। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न, और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जो अभी हमने किया था। ठीक है, देख रखा है कि दो भाइयों ने क्रमशः 50,000 रुपए तथा 70,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, तथा व्यापार की शर्त यह है कि 70% लाभ को उन दोनों में बराबर बांटा जाएगा, बाकी जो बचा हुआ भाग है ठीक है उसको जो राशि है उसके अनुपात में बांटा जाएगा। फिर लिख रखा है कि एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं, तब व्यापार का कुल लाभ ज्ञात करें। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं, पहला भाई जो है, ये पहला भाई, ये दूसरा भाई, पहले भाई ने कितने रुपए लगाए, ये लगाए हैं 50,000, तो मैंने मान लिया 5, इसने लगाए 70,000, तो मैंने मान लिया कितना 7, भाई 4 जीरो है, खत्म कर दी। फिर आगे लिखा हुआ 70% बराबर बढ़ जाएगा, कोई लेना देना है ही नहीं, यानी पूंजी के अनुपात में जो राशि बांटी जानी है वो बांटी जानी है कितनी 30%, उसी का ही बस इसमें रोल है, बाकी कोई रोल नहीं है इसमें। फिर लिख रखा है कि एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं, तो देख लो किसको कितना ज्यादा मिल रहा है, ये 5 ये 7, कितना ज्यादा 2, कितना ज्यादा 2, यानी 2 बराबर कितने हो गया 90 रुपए हो गया। तो बताओ 1 बराबर कितना हो गया, ये आ जाएगा 45 रुपए। ठीक है, तो कुल लाभ हमारे हिसाब से हमारा कितना है 7 और 5 कितना 12, तो 12 बराबर कितना आएगा 45 गुणा 12, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, और 12 चौके 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, यानी 540। चेक कर लेना सही है नहीं, 12 पंजे 60 जीरो, 12 चौके 48 और 6 कितना हो गया 54, यानी 540 रुपए कुल लाभ है। अब आप समझ गए होंगे ये किसके बराबर है, 30 के या 70 है, 70 तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, बचा कितना 30%, यानी ये जो मान है बराबर है किसके 30% के, यानी ये रहा 540। तो 30% का मतलब होता है 3/10, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो 10/3 से, और आराम से निकल जाएगा कि कुल लाभ हमारा है कितना 100% बन जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, मतलब 18 3 54 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये रहा 18 और ये 2 जीरो, कुल मिला के जो हमारा कुल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1800 रुपए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। लिख रखा है कि दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 रुपए और 25,000 रुपए एक व्यापार में निवेश करते हैं।
वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना है? दो आदमी हैं, एक है रमेश और एक है सुरेश। देखिए, एक है रमेश और दूसरा दे रखा है क्या? सुरेश। जो रमेश है वो लगाता है कितना? 15,000 रुपये और सुरेश कितना लगाता है? 25,000 रुपये। 1000 को मैंने पहले ही खत्म कर दिया, यानी ये 5 तियां 15 और 5 पंजे 25। इनका जो धन लगा हुआ वो 3 और 5 के अनुपात में। फिर आगे क्या बोला है? वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। ओके, जो इन्हें कुल लाभ हुआ लास्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कुल लाभ इन्हें हुआ है वो हुआ है टोटल कितने का? 10,000 रुपये का। ठीक है, वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। आप एक बात बताइए, 10,000 का लाभ था, ठीक है, उसमें 12% इन्होंने क्या किया? फिर से व्यापार में लगा दिया। तो अभी आपके पास अब बचा कितना? कोई भी चीज कितना परसेंट होती है? 100 में से 12 लगा दिया, रह गया कितना? 88%। यानी अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो कितना है? 10,000 का 88%, यानी 2 0 से 2 0, 88 का 100 में गुणा होगा, यानी कितना आ जाएगा? 8800। अब हमारे पास 10,000 नहीं है, बचे कितने हैं? 8800 रुपए। और इसमें से भी क्या हुआ? बची हुई राशि, मतलब राशि बची कितनी है? 8800। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपए ले लेते हैं, मतलब दोनों को जरूरत है। उन्होंने बोला 1,000 तुम लो, 1,000 तुम लो, यानी 1 और 1 कितने हजार चले गए? 2,000। बची हुई राशि 8800 थी, इसमें 2,000 रुपए 1,000 इन्होंने ले लिए। अब जो राशि बची है वो कितनी बची है भाई? 2 0 ये 8 और 8 में से 2 गया 6। अब जो रुपए बचे हैं वो कितने बचे हैं? 6800। फिर क्या बोला गया है? लग रखा है कि फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट दी जाती है। भैया जो अब ये 6800 रुपए बचे हैं ना, इनका जो मूल निवेश का अनुपात था, मतलब कितना? 3 और 5, अब इनके अनुसार बांटा जाना, यानी 5 और 3 कितना? 8 और 8 बराबर इतना हो गया। तो भाई 1 बराबर कितना होगा? 8 अट्ठे 64, 4 8 पंजे 40, यानी 1 बराबर 850 रुपए। किसका मान पूछा वो देख लीजिए। तब रमेश का हिस्सा ज्ञात करें। ये है रमेश, रमेश का अनुपात कितना? 3 और 3 बराबर कितना आएगा? 850 गुणा 3, यानी 0, 3 पंजे 15 और 8 तियां 24 और 1 25, यानी 2550 रुपए मिलेंगे। किसको? रमेश को। कितने में से? 6800 रुपए में से। अगर 6800 रुपए में से 2550 रुपए मिलेंगे और उससे पहले, ठीक है, इन्होंने 1,000 रुपए लिए थे। अगर हमें कुल लाभ बताना है भाई, पहले वो 1,000 रुपए ले चुके हैं ना, वो भी तो लाभ का हिस्सा था। यानी अगर 2550 में अगर देखा जाए 1,000 रुपए और जोड़ दिए जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 3550 रुपए। ये हिस्सा किसका हो गया? रमेश का। अगर सुरेश का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से। जो आएगा वो कितने में से आएगा? 6800 में से। लेकिन पहले वो भी ले चुका था 1000 रुपए, उसको 1000 ऐड कर दोगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा? सुरेश का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, A, B, C ने 1,25,000 रुपए निवेश करके, तीनों लोगों ने 1,25,000 किया। 1,25,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। B ने A से 15,000 रुपए अधिक तथा C ने B से 20,000 रुपए अधिक निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में 37,450 रुपए का लाभ हुआ हो तो उनके भाग ज्ञात करें। मतलब तीनों के अलग अलग भाग ज्ञात करने हैं। देखिए, 3 लोग दिए हुए हैं, एक दिया A, दूसरा B और तीसरा C। बोला गया है कि B ने A से 15,000 रुपए, B ने किससे? A से, यानी आधार कितना है? मैंने ऐसा सवाल बताया था, क्या माना करो? 0। 15,000 ज्यादा लगाए, यानी ये 15,000 हो गया। ठीक है, 1000 हटा रहा हूं मैं, 15 करके कर रहा हूं। ठीक, और आगे लिख रखा है कि C ने B से 20,000, C ने B से 20,000 ज्यादा, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है, इतना आ गया। तो आप ये देखिए, 35,000 और 15,000 कुल मिला के कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, यानी इन तीनों ने कुल मिला के रुपए लगाए कितने थे? ये लगाए थे 1,25,000। इसमें से अगर मैं 50 घटा दूं तो बचेंगे कितने? बचेंगे 75। अब इन 75 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना कितना? 25 दूनी 50, 25 तियां 75, यानी 25 इसको मिलेगा, 25 इसको मिलेगा और 25 ही इसको मिलेगा। जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 25। ठीक है, 15 और 25 कितना हो गया? 40।
ठीक है, और यहाँ पर 35 और 25 कितना हो जाएगा 60। देख लीजिए अगर कट रहा है तो उसे और छोटा बना लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 से कितनी बार जाएगा 12 बार। ठीक है, ये इतना हो गया। यानी हमारे हिसाब से जो कुल लाभ हुआ है वो 12 और 8 20 और 5 कितना 25। हमारे हिसाब से कुल लाभ 25। क्वेश्चन में कितना हुआ है 37,450, 37,450 रुपए का कुल लाभ हुआ है। ठीक, तो तीनों के हमें अलग अलग हिस्से ज्ञात करने हैं, तो 25 से कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25 कितना बचा 12। ठीक है, 12 ही बचा है, 12 यानी कितना हो गया 124, यानी 25 चौके कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब बचा कितना 24 यानी 245, यानी 25 निम्मा 225, फिर बचा कितना 245 में से 225 गया, बचा कितना 20, तो ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200। ठीक है, यानी एक बराबर आ गया 1498 रुपए। अब सीधी सी बात है, हमें अगर ए का हिस्सा निकालना है तो ए का अनुपात देखिए आप, ए का अनुपात कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई किए, यानी 1498 गुणा 5 करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40 की 0, 5 निम्मा 45, 45 और 4 कितना 49, और ये 14 पंजे 70, 70 और 4 कितना हो जाएगा 74, यानी 7,490 रुपए। ये मान किसका आ गया ए का। अब देखिए अगला जो काम करना है वो आपको, इसी प्रकार आप अगर बी का निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे किसका 8 का, और सी का मान निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे किसका 12 का। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है, ए का मैंने निकाला है, बी और सी का काम निकालने वाला काम जो है वो आपका। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने एक बेहतरीन अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न है ए बी सी ने एक व्यापार में 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 43,200 रुपये है तो इसमें बी का भाग ज्ञात करना है। हमें देखते हैं प्रश्न। 3 लोग हैं, कौन कौन है, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो ए के बारे में पहले जो पूंजी है थोड़ा सही करते हैं। दे रखा है 7/2, 4/3 और दे रखा है 6/5। अनुपात पढ़ाया तभी आपको बताया, जब भी ऐसी फ्रैक्शन आ जाए तो पहले इसको सही करना है। और तरीका क्या होता है, 5 तियां 15 दूनी 30, मतलब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 30। ठीक है, तो 30 में अगर आप 2 का भाग लगाते हो कितना आएगा 15, और 15 सत्ते 105 आ जाएगा। उसके बाद 30 में 3 का भाग लगाओगे 10। ठीक, 10 में 4 का गुणा करोगे 10 चौके कितना हो जाएगा 40। 30 में 5 का भाग लगाओगे 5 छक्का 30 और 6 छक्का कितना हो जाएगा 36। यानी ये अनुपात आ गया ए बी और सी का सही से। अब क्या बोला गया उसको देख लीजिए। लिख रखा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, यानी 105 रुपए जो इन्हें लगाए हैं वो कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, और उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी गई है। देखो 50% का मतलब होता है 1/2, और वृद्धि हो गई 2 रे कितना हो जाएगा, यानी वृद्धि होगी कितने की 3/2 की, यानी 105 में वृद्धि हुई है कितने की 3/2 की। ठीक, टोटल जो महीने होते हैं एक साल में 12, 4 महीने यूज हो चुके हैं, अब बचे कितने हैं 8 महीने। ये बात हो गई है ए की। अब थोड़ी बात करते हैं बी की। ठीक है, बी और सी के बारे में समय से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है। अगर कुछ नहीं दिया है तो बी ने लगाया पूरा महीना 12 और सी ने भी 36 रुपए लगाए हैं कितने महीनों के लिए 12 महीने के लिए। ठीक, तो जो भी काम था वो थोड़ा सा इसी में था, सही कर लेते हैं इसको। ठीक, अगर देखा जाए सही से 105 तो कॉमन ही है, 105 तो कॉमन ही है, और ये कितना जाएगा 2 चौके 8 और 4 तियां कितना 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका 16 का, और यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। 16 पंजे कितना 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, यानी 1680। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कितना 1680। और यहां पर देखिए कितना कितना है, ये है 40 गुणा 12। ठीक है, और 36 गुणा 12, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा कट जाएगा, उसको काट लेते हैं। कितने से जाएगा पूरा का पूरा 4 से जाएगा, 12 से अगर जा सकता है तो देखिए 12, 12 एकम 12। ठीक है, कितना बचेगा 4 और 12 चौके 48, तो 12 से चले जाएगा। 12 एकम 12, 12 चौके 48, 12 से ये गया और 12 से ये गया।
और चला जाएगा 4 से, और काट लो और छोटा कर लो भाई। 4 तियां कितना हो गया 12, ठीक है, 2 बचा, 4 पंजे 20, और ये 4 से 10 बार जाएगा और ये 4 से 9 बार, ठीक है। अब नहीं कटेगा, ये आपका सिंपलेस्ट आ गया। क्या बोला गया है कि वर्ष के अंत में कुल 43,200 रुपए का लाभ हुआ है, 43,200 का। तो यहां पर आप देख लीजिए 35 और 10 कितना हो गया 45, और 45 में अगर 10 जोड़ा जाए 55, लेकिन एक कम कर दो कितना हो गया 54, यानी कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना 54। और क्वेश्चन में दे रखा है कितना 43,200 रुपए, ठीक है, इतना आ गया। देख लीजिए 4 3 7 2 9 5 4 9 900 तो जाना ही है जाना, डायरेक्टली देखो कोई किसी से चला जाए, ठीक। ये 50 है और ये 400 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए मैं 10 से गुणा करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 से गुणा, 8 चौके 32 की 2, ठीक है, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया किससे 8 से, यानी एक बराबर कितना आ गया 800 रुपए आ गया। किसका मान निकालना है बी का हिस्सा, और बी का अनुपात है कितना 10 है। अगर एक बराबर 800 है तो मेरे भाई 10 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 8,000 रुपए। ये किसका हिस्सा आया है बी का। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो ए का और किसका सी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है। एक व्यापार में ए बी से 768 रुपए अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी को 7 माह के लिए जबकि ए अपनी पूंजी को 4 माह के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 358 में से ए को बी से 42 रुपए अधिक मिले तब बी द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करें, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है इसको। दो लोग दिए गए हैं, एक हमें दे रखा है ए और दूसरा दिया गया है क्या बी। बोला गया है कि ए बी से 768 रुपए अधिक निवेश करता है, बाद की बात है देख लेंगे। फिर लिख रखा है कि बी अपनी पूंजी को 7 माह के लिए, ठीक है। ये टाइम का रेशियो हमें दे रखा है क्या, बी जो निवेशित करता है अपनी पूंजी वो करता है 7 माह के लिए, ठीक। और ए अपनी पूंजी कितने के लिए, ए अपनी पूंजी निवेशित करता है कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। और उसके बाद बोला गया है यदि कुल लाभ 358 रुपए है, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए, जो टोटल प्रॉफिट है वो दे रखा है 300 कितना 58 रुपए, और 358 में से बोला गया है कि ए को बी से 42 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब ए को 42 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पहले 42 हटा दो, पहले 42 हटा दो, तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और ये 316, यानी 316 को ए और बी में बराबर बराबर अगर बांटा जाए तो कितना आ जाएगा 300 का आधा 150, 150 और 16 का आधा 8, यानी 158। 158 इसको मिलेगा, 158 इसको मिलेगा, यानी ए को अगर लाभ का मान बोला जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 8 2 10, 5 4 9 और 1 10 और 1 और 2, यानी इसको मिलेगा 200 और इसको मिलेगा 158। तो ये लाभ का अनुपात निकल आएगा ना यहां से। तो आपको बनाना है प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 200 और यहां कितना 158। देख लीजिए अगर कट रहा है किसी से तो कट जाएगा, क्या ये 4 से कटेगा, 4 3 12 नहीं कटेगा, कटेगा मात्र किससे 2 से, यानी 2 से काटोगे ये आएगा 100 और 2 सत्ते 14 और 2 निम्मा 18, ठीक। अब हमें देखो टाइम हमारे पास है, प्रॉफिट हमारे पास है, हमें निकालना है क्या इन्वेस्टमेंट अर्थात पूंजी, ठीक है। हमें निकालनी है पूंजी का रेशियो, हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो क्या बताया था, प्रॉफिट में डिवाइड कर दो टाइम से, प्रॉफिट 100 है, 100 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 25, 79 में 7 से भाग लगाएंगे, 79 में 7 से तो डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं है, एक मान लिया करो, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते कितना 175, यानी 175 और ये है 79। ये आया है किसका ए और बी की पूंजी का अनुपात। क्वेश्चन में देखो पहली लाइन हमें क्या दी रखी थी, एक व्यापार में ए बी से 768 रुपए अधिक निवेशित करता है, ठीक है। 768, यहां देखो कितना अधिक निवेशित करता है, 15 में से 9 माइनस करो 6, और यहां 16 में से 7 माइनस करो 9, ठीक है, 96 रुपए ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए ज्यादा, ये है 768, 768, ठीक। तो देख लो क्या पूरा पूरा किसी से जा रहा है या नहीं। देखो ये लगभग 100 के बराबर है, ये 700, तो सीधी सी बात है 7 या 8 के करीब जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 छक्का 48 यानी 8 से आएगा, 8 छक्का 48 की 8 हासिल 4, 8 निम 72 और 4 कितना 76, ठीक। यानी ये पूरा पूरा जाएगा कितनी बार 8 बार, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना देख लीजिए, लग रखा है तब बी द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करें। तो बी का जो अनुपात है वो है कितना 79, तो ये आ जाएगा 79 इज इक्वल 79 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 निम्मा 72 की 2 हासिल 7 और 8 सत्ते 56,
56 और 7 कितना हो जाएगा, ये 56 है, 7 कितना आ जाएगा 63, देखो 7 6 13, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए सही से जो बी का जो पूंजी आई है वो कितनी आई है 632 रुपए। अगर हमें एक ही पूंजी पूछी जाएगी तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 175 से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो जो अभी मैंने आपको करवाया था बिल्कुल वैसा ही है कि लाभ ए और बी में से किसी का हिस्सा ज्यादा होगा, उसको पहले हम लोग अलग रख देंगे, फिर दोनों को बराबर बांट लेंगे। सवाल पढ़ता हूं, आप लोगों को करना है। लेकिन रखा है कि ए और बी ने कुछ राशि निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। बी ने ए से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। ए 5 माह तक व्यापार में रहा तथा बी ए से 1 माह अधिक समय के लिए व्यापार में बना रहा। कुल लाभ 26,000 में से बी ने ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त किए, तब ए तथा बी द्वारा निवेश की गई राशियां ज्ञात करें। अभी एक निकलवाई थी बी की राशि, इस बार दोनों की निकलवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारा सा सवाल है, आप लोग कर सकते हो। देखते हैं, 2 लोग हैं, एक है ए और एक है कौन, बी। ए ने कितने रुपए लगाए हैं, देखो ये जो ज्यादा वाला सिस्टम होता है ये तो लास्ट में आएगा। पहले हम देखो रेशियो किस किस में बना सकते हो। टाइम का दे रखा है, क्या दिया है, ए 5 माह तक व्यापार में बना रहा। ए बना रहा है व्यापार में कितने महीने तक, 5 महीने तक। और बोला गया है कि बी ए से 1 माह अधिक समय के लिए, यानी 5 और 1 कितना 6। ये जो रेशियो हमें मिला है ये किसका मिला है, समय का, टाइम का। उसके बाद आगे हमसे बोला गया है कि कुल लाभ 26,000 रुपए। फिर से मैं बोलूंगा, ये देखिए जो टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है वो कितना दिया है 26,000, और इस 26,000 में क्या बोला गया, बी ने ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त किए। ये देखो ए है, ये बी है, ये 6,000 रुपए तो पहले ही निकाल दो इसमें से, ये 6,000 रुपए निकाल दो, बचेंगे कितने 20,000, और इन 20,000 को बराबर बराबर बांट दो। इसका मतलब इसको 10,000 और इसको 10,000, तो इसको तो 10,000 मिलेगा, लेकिन ये 10 और 6 कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। और 10 और 16 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 5:8 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आ जाएगा 5:8। ए और बी का ये अनुपात किसका आया है, ये आया है लाभ का। अच्छा मेरे भाई समय का है, लाभ का है, किसका निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो अनुपात किसका, पूंजी का। बहुत सवाल करवा चुका हूं इस पे डिपेंडेंट। तो आप देखो लाभ में भाग लगाओगे, 5 में 5 का भाग लगेगा, इतना आएगा 1, और 8 में 6 का भाग लगेगा, तो 2 चौके 8 और 2 तियां 6, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब हो जाएगा 3 अनुपात कितना 4। ये अनुपात किसका है, पूंजी का। तो अब पढ़ो पहली वाली लाइन, बोला गया है कि ए बी ने कुछ निवेश किया था, उसमें से बी ने ए से 5,000 ज्यादा निवेशित किए हैं। तो हमारे हिसाब से भी बी ने ज्यादा निवेशित किए हैं, बट कितना, एक क्वेश्चन में कितना है 5,000। अब हमसे बोला गया कि दोनों के अलग अलग भाग ज्ञात करें। अगर मैं ए का आपसे पूछूंगा तो आप 3 का मल्टीप्लाई, 5 तियां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। अगर मैं आपसे पूछूं बी का तो आप बोल दोगे 5 चौके 20, यानी कितना हो जाएगा 20,000 रुपए, और यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है भाई, देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है 11,250 रुपए की राशि। 11,250 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए, बी और सी द्वारा प्राप्त राशि से आधी राशि प्राप्त करता है, तथा बी ए और सी द्वारा प्राप्त राशि से 1/4 राशि प्राप्त करता है। तब ज्ञात करो कि ए का भाग बी के भाग से कितने रुपए अधिक है। अगर देखा जाए कि हकीकत में ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है, जो इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं आ गया है तो। लेकिन क्या है 11,250 रुपए की राशि ए बी सी में वितरित करनी है। ए का जो भाग है, लिख रखा है कि जो ए है बी और सी द्वारा प्राप्त राशि, बी और सी द्वारा प्राप्त राशि से आधी राशि प्राप्त करता है। इसका मतलब इसकी इन दोनों की अगर 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 1, मतलब अनुपात बन जाएगा 1:2। फिर बोला गया कि जो बी है, जो ये बी है वो ए और सी का कितना भाग प्राप्त करता है 1/4। अगर ये 4 है, 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो हमसे बोल रखा है कि ए का भाग बी के भाग से कितने रुपए अधिक है। बाद में पढ़ लेंगे इस लाइन को, पहले तो तीनों का हमें क्लियर होना चाहिए कितना कितना अनुपात है। आप ये देखिए ए बी सी, ए बी सी, अगर एक प्रश्न में वही वैल्यू रिपीट हो रही है
तो उनका रेशियो हर जगह इक्वल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ अलग अलग है, देखते हैं इक्वल है या नहीं। 3 और 1 कितना, 2 और 1 कितना हुआ, ये हुआ 3, और ये 4 और 1 कितना हुआ 5। क्या जो सम है वो इक्वल है? नहीं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 का, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो देखिए यहाँ पर भी 15 हो जाएगा और यहाँ पर भी 15 हो जाएगा फिलहाल। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम कितना, 5, ये 5 एकम हो जाएगा 5, और ये 5 दूनी कितना, 10। यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, और 3 चौके कितना, 12। तो अगर सही से देखा जाए ए का जो रेशियो अगर मैं बोलूं कितना आएगा, 5, ऐसे लिख दूं, ए बी और सी का, ठीक है। ए का देखो कितना आ गया, 5, बी का देखो कितना आ गया, 3, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और टोटल है कितना, 5 3 15, 15 में से 8 गया, यानी सी का हिस्सा बचा कितना, 7, ठीक। तो यहां पर टोटल भाग 7 3 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही दिया गया है, 11,250 ये दे रखा है, 11,250 रुपए का बंटवारा करना है हमें इस रेशियो में। तो देखिए एक की वैल्यू निकालिए, ये आपका आ जाएगा 15 सत्ते 105, ठीक, 105, यानी बचेगा कितना, 7, यानी 15 पना 75, यानी एक बराबर आ गया 750 रुपए। अब हमसे बोला गया है कि ए का भाग बी से कितना ज्यादा है, ए का भाग कितना ज्यादा है किससे, बी से। तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा है, 2, ठीक है। तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 750 गुणा 2, 0, 75 दूनी 150, यानी आ जाएगा कितना, 150 रुपए। देखिए भाई लोगों, माता और बहनों भी, पता नहीं कौन कौन देख रहा है, जो भी देख रहे हैं आप सभी लोग देखिए कि 3 साझेदार क्रमशः 60,000 रुपए, 90,000 रुपए तथा x रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 रुपए, 45,000 रुपए और 40,000 रुपए लाभ स्वरूप मिलते हैं तो x का मान ज्ञात करें। देखिए 3 साझेदार हैं, कोई भी मान लीजिए आप, ये a है, ये b है और ये c है। कितना कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है 60,000, चाहो तो 6 लिख सकते हो लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ये 60,000 है, और ये कितना है 90,000 है, और यहाँ रुपए दिए हुए हैं इनके कितने, x, यही वैल्यू हमें निकालनी है। और सभी ने ये धनराशि लगाई है वो 6 महीने के लिए, मतलब टाइम सभी का इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और जब पूंजी में समय से मल्टीप्लाई होता है तो किसका रेशियो बन जाता है, लाभ का, प्रॉफिट का, ठीक। यानी ये प्रॉफिट लिखा हुआ है एक तरीके से अगर देखा जाए। तो अब आप यहां पर ये देखिए, इन्होंने आगे लाइन बोल रखी है, अवधि के अंत में प्रत्येक को इन्हें मिलता है 30,000 रुपए का लाभ, इन्हें मिलता है 45,000 रुपए का लाभ, और इन्हें मिलता है कितने का, 40,000 रुपए का लाभ। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अगर 30 से हमें 60 पे पहुंचना है, मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, 2 का। 30 दूनी कितना, 60, 45 दूनी आप देखिए कितना हो गया, 90। तो इसी प्रकार यहाँ 40 दूनी कितना होना चाहिए, 80, यानी इस x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80,000। अर्थात सी ने जो धनराशि लगाई थी 6 महीने के लिए, वो कितनी लगाई थी, 80,000 रुपए। ओके, आसान सा प्रश्न था। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं भाई अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। x माह बाद सी भी 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यदि बी वर्ष के अंत में x माह पहले छोड़ दे तथा वर्ष के अंत में इनके लाभांश 20, 18 और 21 के अनुपात में है तो x का मान, मतलब दोनों जगह सेम टाइम है, वही हमें निकालना है। इससे पहले मैं बहुत सवाल आपको ऐसे करवा चुका हूं। देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, A है, B है और C है। पहले तो पूंजी का अनुपात सीधा सीधा दिया हुआ है, कितनी कितनी पूंजी दे रखी है, देखिए 50,000 और उसके बाद कितना 60,000 और ये 70,000, तो 5 6 7 लिख दो, ठीक है। फिर हमें बोला गया है अंत में लाभांश, मतलब लाभ का अनुपात दिया गया है, कितना कितना दिया है, 20, 18, 21, ये दिया गया 20, ये दिया गया 18 और ये दे रखा है 21। तो आपको पता है पूंजी हो गया, लाभ हो गया, रह गया कौन, समय। समय निकालने के लिए लाभ में पूंजी से भाग लगा तो 5 चौके कितना 20 हो जाएगा, 6 तियां 18 और 7 तियां 21, ये आ गया समय का अनुपात। तो देखिए ए के बारे में कुछ बात नहीं बोली गई थी, मतलब वह पूरे समय के लिए लगा रहा है।
हमारे अनुसार 4 है, लेकिन हकीकत में 12 माह के लिए लगा रहा है। तो अभी देखिए 4 तियां 12, तो 3 तियां कितना 9 माह आ जाएगा, और ये 3 तियां कितना, ये आ जाएगा आपका कितना 9 माह। ठीक, अब क्या पूछा गया था आप देख लो, लिख रखा था x माह बाद सी भी 70,000 है, x माह बाद है। ठीक है, अगर ये 9 माह तक लगे रहे हैं व्यापार में, ठीक है, तो ये कितने माह बाद शामिल हुआ होगा, 12 में से 9 घटा दो, कितना आ गया 3। ठीक है, दोनों के लिए समान समय आएगा, यानी कितना 3 माह। देखिए 2 तरीके से सवाल पूछा जाएगा। अगर बोला जाए कि इनकी जो पूंजियां हैं वो व्यापार में कितने माह तक लगी रही, तो आप बोलोगे 9 माह तक लगी रही। ठीक है, और ये कितने माह बाद आया, ये आया 3 माह बाद, और ये कितने माह तक है। बट आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, पर्सनली मेरे पास आए हैं कि सर कुछ अच्छे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उसमें आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।